चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल आपने पहला सेशन देखा, बेड़ियां। सुषमा जी ऐसे कैसे? गुड मॉर्निंग सर। सबको म्यूट कर दीजिए सर। अरे म्यूट किए हुए हैं सर, फिर भी ऐसे कैसे हो रहा है? म्यूट ऑल किए हुए हैं। सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ होगा सर, पार्टिसिपेंट कैन अनम्यूट देमसेल्फ। एक बार हमको होस्ट बनाइए ना 1 सेकंड के लिए। हो गया सर, हो गया लग रहा है। कैसे बनेगा? चलिए, आप ही होस्ट रहिए सर, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। चलिए किशोर सर, शुरुआत करिए आप। जी सर। वेलकम से। अदृश्य बेड़ियां पार्ट 2। कहाँ चले गए? विमलेश जी को लगता है होस्ट बना दिए हैं। ये लीजिए, ये अपने खुद गायब हो गए। होस्ट हम हो गए हैं सर। हाँ यस सर। चलिए क्या करना है सर, बताइए हमको। किशोर जी को होस्ट बना दीजिए आराम से। किशोर सर को? हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए किशोर सर, किशोर सर आपको होस्ट बना दिया गया है, देख लीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पुनः शुरुआत करते हैं। 30 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। चूंकि कल का टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग था कि आधा पार्ट हुआ था, तो जितने भी थे कल पुनः आज शामिल हो पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे शुरुआत करते हैं। अदृश्य बेड़ियां और कौन कौन सी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे मिस्टर पिंटू कुमार जी से, जो ऑलरेडी गोल्ड डायरेक्टर हैं और किशन के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो चलते हैं पिंटू जी, ओवर टू पिंटू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोबारा सभी को सर एक बार गुड मॉर्निंग। और दोबारा मैं एक बार पंकज सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर दोबारा यहाँ पे मौका दिया कुछ बोलने का। तो उसके लिए चाहते हैं पंकज सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर। चलिए, जैसा कल इंट्रोडक्शन हो ही गया था कि मेरा नाम पिंटू कुमार है, और कल कुछ ऐसी चीजें बता रहे थे जो हमें दिखती नहीं है। ऐसी बेड़ी अब जब दिखती नहीं है तो क्या होता है, विश्वास भी नहीं होता है। तो कल बताया था कि जॉब भी एक बेड़ी है। जॉब किस तरह से बेड़ी है वो भी बताया था, है ना। कल काफी चीज मैं यहाँ पे कवर किया था, और कुछ बेड़ी बच गया था। सोसाइटी बेड़ी है ना। तो ये सारा चीज अभी थोड़ा सा हम कवर करेंगे जो बचा हुआ है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अभी लेके चलते हैं कि जो हमारा क्लोज फ्रेंड होता है, जो क्लोज फ्रेंड होता है वो भी कभी कभी बेड़ी बन जाती है। कैसे? फ्रेंड बोलता है यार मेरे तो खास दोस्तों ने ही मना कर दिया, तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तेरा दोस्त एक दिन, क्या आपको पता है कि तेरा दोस्त एक दिन कहाँ जाएगा, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है। ऐसे ही नहीं मानती है पूरी दुनिया कि जैसा डेस्टिनेशन होता है
वैसा डिसीजन होता है। लेकिन लोगों का क्या मानना है कि जैसा डिसीजन होगा वैसा डेस्टिनेशन होगा। नहीं, लोग सोचते हैं कि पहले हम डिसीजन लेते हैं फिर चुनाव करते हैं कि हम जाना कहाँ है। नहीं, पहले हम देखते हैं डेस्टिनेशन कैसा है तब हम जाते हैं। जैसे अगर अगर आपको मान लीजिए कि कश्मीर जाना है और यहाँ से आपको हो सकता है आप शर्ट पहन के जाओगे, लेकिन आप साथ में गर्म कपड़े लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन के हिसाब से डिसीजन होता है। जो जिस दोस्त को जिंदगी में अमीर और कामयाब बनना ही नहीं है, वो आपसे कहेगा कि जा तू अमीर बन जा, जा तू अमीर बनने के लिए प्रयास कर। वो कहेगा सुन मेरे को सब पता है, तू ना पूरा के चक्कर में आधा से भी जाएगा, 99 के चक्कर में मत पड़। मतलब एक ही ज्यादा रसगुल्ले के चक्कर में पड़ेगा तो लड्डू से भी जाएगा। और सुन, जितनी चादर है उतनी पाँव पसार। ये सारे जो हमारे दोस्त है ये क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं टोन मारते हैं। ऐसे ही हमारे सारे दोस्त मिलते हैं और शायद सबको भी मिलते होंगे, लेकिन जिसने इस बेड़ी को तोड़ा वो ऊपर उठ गया सर। अब बेड़ी में जो अटक के रह गया वो कभी ऊपर नहीं पड़ गया। तो कभी कभी क्लोज फ्रेंड्स भी आपका बन जाती है बेड़ी, और कभी कभी आपका अतीत भी बन जाती है बेड़ियां। आपका अतीत, आपके अतीत में कुछ ऐसी बातें जो लगता है कि आपको वहां पे डर लगता है, आपको दर्द देता है। कुछ ऐसी नाकामयाबियां मिली है अतीत में जिसमें आप फेलुअर हुए हैं, वो याद आता है तो आपको डर लगता है, दर्द दे देता है। ध्यान रखना भाई, अगर आप बैक मिरर में देख करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का चांस 99% 9 पॉइंट होता है। सामने वाला ग्लास किस लिए लगाया है? सामने वाला ग्लास में देख कर तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाइए। जब सामने वाले ग्लास में देख करके आप चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। जिंदगी बड़ी है, उसका निर्माण करना सीखिए। हमारे हाथ में है कि हम कुछ कर जाएं, और हमारे हाथ में ये भी है कि अतीत को देख करके, अतीत को सोच करके रोते रहे। ये भी हमारे हाथ में। तो कभी कभी अतीत भी बन जाती है बेड़ियां, बन जाती है कभी कभी बेड़ियां हमारा उम्र। सर मेरा उम्र तो बहुत कम है, इतनी उम्र में मैं क्या कर सकता हूं? सर भाई तू सब कर सकता है, लेकिन देखना ऐसे लोग चारों तरफ क्या करते हैं, घुटना फड़वा कर आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे, सर मेरी उम्र तो जो है ना अब मेरे से नहीं होगा, मेरा उम्र हो गया है, देखो सर मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं, घुटने में भी जवाब देती हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा तो क्या है ना, मैं 40 किलो का ही हूँ, मैं 40 किलो का हूँ। मेरे तो लोग सुनते ही नहीं है, बच्चा समझ लेते हैं। लोग चुम्बी लेकर के भेज देते हैं, बोले जा 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 घर में दूध पी के आ। क्या करूं सर, कोई नहीं जुड़ता मेरे से सर, कोई सुनता ही नहीं सर। अरे भाई सुन, उम्र जिंदगी की कामयाबी में कभी रोड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आपने समझ लिया, अगर आपने समझ लिया है, क्योंकि काम तो आपकी समझ से होगा ना, दूसरा कुछ से तो होने वाला नहीं है। जैसी समझ होगी वैसा विचार करेंगे, और जैसा विचार करेंगे वैसा भविष्य होगा, और जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं वैसा ही आपको विचार करना पड़ेगा। तो भविष्य बनेगा, लेकिन बन जाता है कभी कभी उम्र भी बेड़ियां, और कभी कभी स्किल भी बन जाती है बेड़ियां। सर क्या है ना, मेरे पास स्किल ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना कंप्यूटर का नॉलेज है, ना जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, ना कुछ आना पड़ता है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकता हूं? सर सुन भाई, इस बिजनेस में स्किल जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। अपनी पूरी जिंदगी को झांक करके देख, स्किल की थोड़ी सी भूमिका होती है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, और ये थोड़ी भूमिका तो वेस्टिज के संगत से ही आ जाती है सर। और अगर संगत मिल गया है तो स्किल अपने आप आएगा, उसकी वजह से आप मत रुकिए।
बिल्कुल मत रुकिए। वेस्टेज की संगत होते ही स्किल की बौछार हो जाती है सर। आप देख रहे होंगे कि एक सरकारी डॉक्टर जो है जब अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलता है तो वहां पे अलग से पैसा लेता है, लेकिन सर एक वेस्टेज, एक नेटवर्किंग ऐसा चीज है कि कंपनी ने तो ट्रेनिंग दे ही रही है मुफ्त, हमारे लीडर भी मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है सर? इतनी स्किल की बौछार हो रही है, लीजिए तो सही। तो कभी कभी स्किल को बेड़ी समझने वाले लोग, होती नहीं है लेकिन बेड़ी समझने वाले लोग अपनी बेड़ी को तोड़िए, तो कभी कभी बन जाती है हमारा नैरो माइंड भी बेड़ी, मतलब छोटी सोच। लोग कहते हैं अरे बड़ी मत सोच, हमारे लिए बड़ा सोचना ठीक नहीं है, ये अमीरों के लिए सिर्फ होती है। ज्यादा बड़ा नहीं सोच, छोटी सोच रख। अगर छोटी गलती से छोटी लोग अगर गलती से बड़ा सोच लिए तो लोग उस पर ताने मारने लगते हैं, देख 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 ये लाख रुपया कमा कर लाएगा, ये कार लाएगा। कुछ तो ऐसे बोलते हैं अरे तू थाईलैंड गया नहीं, कब जाएगा? और कुछ तो ऐसे लोग बोलेंगे अरे तेरे बाप दादा नेपाल देखा है क्या, तू थाईलैंड कैसे जाएगा? अरे भाई जितनी औकात है ना उतना ही सोच, ज्यादा मत सोच। कभी कभी छोटी सोच बन जाती है बेड़ियां। कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे अरे भाई BMW आ रहा था, अरे BMW नहीं आया, उसका स्टेयरिंग आया कि नहीं आया? तो ऐसे भी लोग कभी कभी लोग सोचने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं लोग। सुनो, अगर आपका कार का RPM 3000 से पार कर रहा है और आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो पीछे जाकर के देखो कहीं आपका कार पेड़ से तो नहीं बंधा है, चेक करो। तो कभी कभी बन जाता है नैरो माइंड भी बेड़ियां, उस बेड़ी को तोड़िए। कभी कभी हमारी आदतें भी बन जाती है बेड़ियां। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो सर क्या बोलूं सर, मैं तो सर 9 बजे से पहले उठ ही नहीं पाता हूँ, कितना भी अलार्म लगा लूं नींद ही नहीं खुलता है। तो प्लान दिखाने में किसको जाऊंगा सर? मेरी तो आदत ही ऐसी है कि मैं सर बहुत गुटखा खाता हूँ। मैं गुटखा को संभालूंगा कि प्लान को संभालूंगा सर? मेरे को तो होगा ही नहीं सर। मैं तो सर रात को 2 बजे तक जागने का आदत है सर। क्या करता है भाई? कुछ नहीं सर, मोबाइल में लगा रहता हूँ। क्या पबजी खेलता है? बोलेगा नहीं, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे अपलाइन। अरे भाई जब 2 बजे सोएगा तो उठेगा कब? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सुबह उठने के बाद सर 1 घंटा अखबार पढ़ना पड़ता है, फिर जिंदगी में अगर आपके कुछ इधर उधर का काम हो वो करना पड़ता है। बहुत सारे मतलब बहाने आते रहते हैं। जिंदगी में अगर आपकी आदतें पैसा नहीं दे रही है तो आप चेक कीजिए। आप रोज जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, जो आपके पास आदतें हैं, वो आदतें अगर आपको पैसा नहीं दे रही है तो आप बहुत पीछे जाएंगे। वो बेड़ी आपसे कभी नहीं टूटेगी। पूरी दुनिया के अमीर अमीर लोग कभी टीवी नहीं देखते। क्यों? उनको पता है टीवी देखेंगे तो टीवी में कभी नहीं आएंगे, और जो टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में आते ही नहीं, और जो टीवी में आते हैं वो टीवी कभी देखते नहीं है। भाई सुन, जिस दिन ये बात मेरे कानों में पड़ी, लगभग आज से 2.5 साल हो गया, उस दिन से लेकर आज तक कभी टीवी खुला नहीं मेरे घर में। अभी भी पड़ा है लेकिन खुला नहीं है। जिस दिन से मैं वेस्टेज में एंट्री हुआ, मुझे पता चला कि नहीं ये चीज नहीं करना है, उस दिन से मैं बंद कर रखा। और कई लोग मेरे घर पे आ गए हैं, पंकज सर भी, सारे लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ डब्बा है, मेरे पास टीवी है लेकिन सिर्फ क्या है, डब्बा है। आपकी आदतें जिंदगी में अमीर और कामयाब बनाने में गहरी भूमिका निभाता है। वो लोग कामयाब लोग जिंदगी में रोज काम कर के अपनी आदत को डेवलप करते हैं, और वहीं पे नाकामयाब लोग क्या करते हैं, वहीं पे नाकामयाब लोग उस काम को करना उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजे की बात देखिए, कामयाब लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कर करके उसको आदत बना लेते हैं। अगर आप किसी की आदत को चेक नहीं कर पा रहे हैं
पता नहीं चल रहा कि इसकी आदत कैसी है, तो आप उसका बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा उनकी आदत कैसी है। अगर आपकी आदतों में किताब पढ़ना नहीं है, अगर आपकी आदतों में सक्सेसफुल आदमी का संगत करना नहीं है, अगर आपकी आदतों में ट्रेनिंग लेना नहीं शामिल है, तो आप कभी अमीर और कामयाब कभी नहीं बन सकते हैं। अगर आपकी आदतों में कुछ सक्सेस लोगों को सुनना, कुछ सीखना नहीं है, तो जिंदगी में कभी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी आदतों में एक्सरसाइज नहीं है, तो आप कभी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएंगे। आपकी अपलाइन से उल्टा चलने की आदत है, अपलाइन बोल रहा है भाई ऐसा करे, तो हम उसका उल्टा चलते हैं। अगर आपको लगता है कि ऊपर उठने के प्रयास करने की आदत नहीं है, तो आप कभी अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। एक इंसान अपनी जिंदगी में जहां भी पहुंचता है, उसका पूरा श्रेय आदतों को जाता है। ये आदतें भी कभी कभी बन जाती है बेड़ियां। चेक करो अपनी आदतों को, सुबह से शाम तक क्या करते हो, जो करते हो उससे पैसा आता है कि नहीं। अगर नहीं, तो आदतें बदलने की तैयारी करो। 21 दिन में हर आदत को बदली जा सकती है। तो कभी कभी बन जाती है हमारी आदतें भी बेड़ियां, और कभी कभी बन जाती है पैसा भी बेड़ियां। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। अमीर लोग जितने बने हैं आज तक, वो उनके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास सोच जो है छोटी नहीं थी। खुद के पैसे से अमीर कोई नहीं बना है। दुनिया में जितने लोग भी अमीर बने हैं, वो पहले से अमीर नहीं थे। आप इतिहास उठाकर देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए। ये इसका कहने का मतलब है कि कभी भी अगर जो भी आज अमीर बना है और गरीब था पहले, इसका सीधा सा मतलब है कि कभी धन या पैसा बेड़ी हो ही नहीं सकती है। तो धन को बेड़ी अगर आप बनाते हो, तो कभी आप अमीर नहीं बनोगे। अपने आप को जिंदगी में पैसा अगर आपकी बेड़ी बन रही है, तो उस बेड़ी को पहले तोड़िए। किस तरह से तोड़ेंगे, वो सवाल अपने माइंड में डालिए, जवाब आएगा। अच्छा ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप मिट्टी से नहाते हैं क्या आप शैम्पू नहीं लगाते? क्या रिफाइंड, जो लोग अखबार में टीवी में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाया हुआ है और एक तरह से जहर है, फिर भी आप खा रहे हैं, क्या बिना पैसे के आ रहा है? क्या आप क्रीम नहीं लगाते? अरे भाई, आप जितना घर का सामान लाते हैं ना, उतना ही अगर वेस्टेज से ले आओ, तो 5 से 10 हजार आपका सामान तो फ्री हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन नहीं, मैं तो बाजार का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि सर वो बहुत दूर है, और ये क्या है ना, नजदीक है। भाई तू कभी अमीर और कामयाब नहीं बन सकता है। तू रोता रह, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू पूरी जिंदगी रोता रहेगा। पैसा निकाल। पैसा आज तक कभी किसी की बेड़ी नहीं बनी है। जिस पैसे को आप जहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको मैनेज कर करके आप वेस्टेज से सामान लीजिए। जो वेस्टेज में सामान उपलब्ध ना हो, वो आप कहीं से भी लीजिए। ये बेड़ी तोड़ दे। आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं, लेकिन उसको पैसे के मैनेज करना आपको आना चाहिए। और कभी भी पैसा आपका अमीर और कामयाब बनने में बेड़ी नहीं हो सकती सर। ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा समझते हैं। और वेस्टेज तो तुम्हें बोल रही है कि पैसा नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उन्हें लेके के लिए हूं जो जिनके पास पैसे कम है। चेक करो सर, ये बेड़ी अगर आपकी है तो तोड़िए। कभी कभी बन जाता है बेड़ियां नजरिया। अगर आपका नजरिया खराब है, तो भी आपका ये बेड़ी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। दुनिया में जब जब अवसर आता है, उसे पूरी जिंदगी में ये सोचने में लगता है कि इसमें क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या हो सकता है, यहाँ से क्या मतलब हमको दिक्कत होगा, पर परिवार को मतलब वो निगेटिव सोचता है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग उस कठिनाइयों में अवसर निकाल लेते हैं। तो कभी कभी ये भी बन जाती है बेड़ियां। जब पंकज सर मुझे जब प्लान दिखाने आए थे, तो बहुत कुछ बोले
लेकिन मैं एक ही चीज बोला, कुछ मतलब सवाल आया मन में कि यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बार मैं सोचा कि अगर हो गया तो, अगर कार आ गई तो, अगर 5 साल में मुझे लाख रुपए सुपर पेमेंट होने लगा तो क्या होगा? पूरी लाइफ मेरा 360 डिग्री घूमने लगा। यार ये तो मतलब कभी सोचा ही नहीं मैंने। और उस दिन से मैं जिस दिशा में निकला हूं उस दिशा में कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, चल रहा हूं चल रहा हूं, और एक दिन कामयाबी मिलेगा 100%, मुझे अपने खुद पे विश्वास है। तो कभी कभी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी भी बन जाती है बेड़िया। लोग क्या करते हैं, लोग 70 काम एक साथ कर लेते हैं, लेकिन कोई एक ढंग का काम नहीं कर पाते, 75% में पड़े रहते हैं, एक काम वो काम यहाँ वहां। अरे भाई तू ऐसे करेगा तो मर जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा बताओ, आपको पता है कि अगर 600 फीट मैं खुदाई करूंगा तो पानी आएगा, और आप 60-60 फीट के 10 गड्ढे खोद दिए तो क्या पानी आएगा? आपने खुदाई तो पूरी की होगी, लेकिन क्या हुआ? आपका डायरेक्शन गलत हो गया, आपने अपने आप को ज्यादा फैला लिया। अरे भाई फैला मत, एक दिशा में चल पूरी एनर्जी के साथ, तभी रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कभी कभी बन जाता है एक्स्ट्रा लाइबिलिटी भी बेड़िया। 70 काम को छोड़िए और एक दिशा में पूरी एनर्जी के साथ निकलिए। कभी कभी हमारे माँ बाप भी बन जाते हैं बेड़िया। कैसे? क्योंकि एक बच्चा जो होता है सबसे ज्यादा समय माँ बाप के साथ गुजारता है, और अगर निर्माण में चूक हो गई, उसके पालन पोषण में अगर चूक हो गई, जैसा संस्कार देते हैं वैसा बच्चे का लाइफ बनता है, जैसा संस्कार देते हैं वैसे उनका बच्चे का लाइफ बनता है, वैसे ही जिंदगी में उसको ऊंचाइयां मिलती है। अगर उस बच्चे को पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं निखारा गया तो बन जाएगा ये बहुत बड़ी। अगर आप माँ पिता जी किसी के हैं तो पहले खुद का देखिए कि मैं जो दे रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं उसको डरा रहा हूं, उसकी निगेटिव बातें बता रहा हूं। आप उसको एक सफल और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पाले पोसे। और अगर किसी की बेड़ी अभी है, आप लोग लगता है कि नहीं ये मेरे माँ पिताजी या मेरे पूर्वज से आया है, तो उसको देखिए, अगर पता चल जाए तो उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी एक है बेड़ी। हर इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकती है तो एक बेड़ियां जो दिखती नहीं है। तो क्या इसमें से कोई बेड़ी आपकी भी है? अगर आप में से अगर किसी को लग रहा है पहले, तो ये बेड़ी अगर पता चल गया तो पता चलना भी बहुत भाग की बात है। ये बेड़ी है क्या? अगर ऐसा मुझे महसूस हो गया तो आप उसको तोड़ देंगे। हाँ ये बेड़ी है। अब मैं हाथी से आपकी तुलना कर रहा हूं। जो हाथी आपके पूरे घर को 15 मिनट में मिट्टी में मिला सकता है, उससे वो नहीं टूटा जो पूरी जिंदगी से कोशिश कर रहा है एक छोटी सी रस्सी। वो 15 मिनट में क्या क्या कर सकता है वो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जब वो हाथी ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग में गया है, लोगों ने समझाया कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू बेड़ी को तोड़ सकता है। एक मिनट, यस, तू बेड़ी को तोड़ सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू कर तो सही। 100% बेड़ी तोड़ेगी और तोड़ के ही रहेगा तू। हाथी ने कहा कि सच में ऐसा है? तो बोला हाँ। और ये उठा और उसने अपनी जो भी रस्सी हुई सिक्कड़ था उसको तोड़ा, तड़ाक, और तोड़ दिया। लेकिन जगत में इसका परिणाम क्या होता है आप देखिए। जब जब किसी हाथी ने बेड़ी को तोड़ी, जब हाथी ने किसी बेड़ी को तोड़ी, तो उसने परवाह नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेगा, जॉब कैसे क्या कहेगा। उस सारी बेड़ियों को जब तोड़ देते हैं तो लोग
बोलते हैं देख देख ये हाथी पागल हो गया, ये हाथी पागल हो गया। पूरे जगत में यही होता है कि हाथी बेड़ी तोड़ देता है तब लोग पागल कहना बोल देते हैं। तो अगर आप में से कितने लोग हैं जो पागल बनना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो लोग अभी भी लोग पागल आपको कह रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ बेड़ी तोड़ दी होगी और कुछ बेड़ी बची होगी। तो बेड़ी तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोग हैं जो बेड़ी तोड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं टूटेगी सर। सिर्फ अगर हम बोलते हैं टूट जा, सिर्फ बोलने से नहीं टूटेगी। ये तो सर यही हो गया कि मैं तोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। बेड़ी तोड़ने का एकमात्र उपाय है, बेड़ी तोड़ने का एकमात्र उपाय है पूरे शिद्दत के साथ एक काम को एक ही डायरेक्शन में पूरी एनर्जी लगा करके एक साथ झोंक दीजिए, वो टूट जाएगा। जो अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं उस बेड़ी को तोड़िए और अमीर और कामयाब बनिए। थैंक यू सर, थैंक यू विश्ववेल। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और काफी कुछ समझ में आए कि कौन कौन सी बेड़ियां हैं जो हमें तोड़नी चाहिए और कौन सी बेड़ियां हैं जिसके करके हम अभी तक अटके हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बताया, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया और भी सोसाइटी बहुत सारा चीज ऐसी थी जो हम उससे जकड़े हुए हैं और जब तक इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और आज के रिगार्डिंग अगर किन्हीं को और भी कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज करें कि आपने आज के सेशन से कौन कौन सी बेड़ियां आप अपने अंदर जो अभी जकड़े हुए थी उसको तोड़ना पसंद करेंगे, कौन कौन सी बेड़ियां आपको है जो कस के पकड़े हुए थी उसको आप तोड़ना पसंद करेंगे सफल होने के लिए।